मैं आपको ये जहमत की। अरे अब्दुल बारी से कह देते, वो कशफ को लेके आ जाता। भाई साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कशफ को आज मैं खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने बहुत सोचा, शमीम के क्लिनिक वाली बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। देखिए ना भाई साहब, उसके पास नर्सिंग की तालीम है, तजर्बा भी है, लेकिन माजरत के साथ डॉक्टर नहीं है। उसके पास डिग्री नहीं है भाई साहब। और आपको पता है कि इस कागज के टुकड़े की कितनी अहमियत होती है। लोग 5 साल तक दिन रात मेहनत करके ये हासिल करते। लेकिन खैर, हमारे मुल्क में तो सब कुछ चलता है। हो सकता है कि शमीम अपनी क्लिनिक को मेहनत से चला भी ले, लेकिन जो बात गलत है ना भाई साहब, वो गलत है। ये ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी है। इसलिए मैं तो इसके हक में नहीं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप उसे समझाएं, उसे इस काम से रोकें। माजरत के साथ भाई साहब, मैं शमीम के क्लिनिक के लिए मैं रकम नहीं दे सकूंगा। आप होते कौन है मुझे मेरे काम से रोकने वाले चचा? हमने तो आज तक कभी कोई एतराज नहीं किया कि कशफ यूनिवर्सिटी ना जाए। हमने तो आज तक कोई एतराज नहीं किया कि ये डॉक्टर ना बने। हालांकि यूनिवर्सिटी जाकर जो कुछ ये हरकतें कर रही थी वो तो हम सब ने देख रखी है। आपको कोई हक नहीं है मुझे मेरे काम से रोकने का। एक बात याद रखिएगा चचा जान, मैंने ना आज तक आपकी बहुत इज्जत की, मगर अगर आप अब अपनी बेटी की बातों में आकर ये सब हरकतें करेंगे ना तो बहुत माजरत के साथ मुझसे आप कोई मुरम्मत की उम्मीद मत रखिएगा। अगर मेरा क्लिनिक नहीं खुला ना तो आपकी बेटी भी कभी डॉक्टर नहीं बन सकेगी, बल्कि अब से ये यूनिवर्सिटी भी नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो शमीम, तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ, बल्कि अब जरूरत आप दोनों बाप बेटी के होश ठिकाने लगाने की है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अंदाज देखा तुमने बात करने का? मेरे अंदाज को छोड़े, आप अपनी बेटी की हरकतों पर जरा नजर रखें। जब से इस घर में आई है हमारे घर का चैन सुकून बर्बाद हो गया है। अरे पता नहीं किस तरह की आपने इसकी तरबियत की है, ना इसे किसी छोटे का लिहाज है ना बड़े का। हर मामले में ये टांग अड़ाती है। खबरदार जो कशफ को बीच में लाई तुम। क्यों ना लाऊं इसे बीच में? वैसे बिल्कुल बीच में लाऊंगी, क्योंकि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। इसने आपको पट्टी पढ़ाई जो रातों रात आपका फैसला तब्दील हो गया, वरना कल तक तो आप अब्बा जी को पैसों की ऑफर कर रहे थे। शमीम शमीम, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं बिल्कुल चुप नहीं होंगी अब्बा जी, बिल्कुल चुप नहीं होंगी। बहुत फायदा उठा लिया बाप बेटी ने हमारी खामोशी का। एक बात याद रखिएगा चाचा जान, अगर मेरा क्लिनिक खोलने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ ना तो आपकी बेटी का भी डॉक्टर बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।